हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम उठाएंगे। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके आईसीएसई 10th बायो के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, मैच करना है कॉलम्स को। ठीक है, अब देखो मैच जब कॉलम्स की बात आ रही है तो लिटिक सेल्स और ये स्नीजिंग ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर में से नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ स्नीजिंग आपका आ रहा है, लिटिक सेल आपका इसमें नहीं है, इस चैप्टर का नहीं है, ये फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट आएगा रिप्रोडक्टिव में, क्योंकि इसका लिंक टेस्टोस्टेरोन से है, तो उसको छोड़ देते हैं, अभी हमने किया नहीं है सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में, तो इसी को लेंगे क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और हम सिर्फ सेंस ऑर्गन्स को देख रहे हैं। तो पहला आ रहा है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आपको पता है 31 होती है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, तो इसका आंसर हो गया 31। और स्नीजिंग, स्नीजिंग क्या है? एक रिफ्लेक्स है। क्या है स्नीजिंग? एक रिफ्लेक्स है, तो उसका आंसर क्या हुआ? नेचुरल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स, स्नीजिंग एक नेचुरल रिफ्लेक्स। 2019 का क्वेश्चन है आपका बोर्ड्स का। ठीक है, फिर आते हैं लेयर ऑफ आई बॉल दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द लेयर। मैंने आपको बताया था 3 लेयर होती हैं, स्केलरा, कोरोइड और रेटिना। मैंने बोला था ये जो होती है ये नरिशमेंट देती है। ठीक है, कोरोइड लेयर जो है वो आंखों को जो चाहिए जितना नरिशमेंट, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं, तो नरिशमेंट जो लेयर देती है वो कोरोइड लेयर देती है। फिर आता है चूज द करेक्ट आंसर। ये 4 दिए हैं, इसमें करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, वो कह रहा है डॉक्टर अगर पल्स नापता है आपकी तो कहाँ से नापता है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम का है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं तो इसको यहीं लगा लेंगे। जब डॉक्टर आपका पल्स नाप रहा है, वीडियो में देखो ये यहाँ से पल्स नापी जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर अगर आपकी पल्स नाप रहा है तो किससे नाप रहा है? वेन से नाप रहा है, कैपिलरी से नाप रहा है, आर्टरी। हमें पता है जो पल्स होती है वो एक तरीके से क्या है, जो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है जो पंप करता है ब्लड को, तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो इस तरह से चलती हैं, ब्लड ऐसे फ्लो करता है, पल्सेटिंग वे में फ्लो करता है आर्टरी में ब्लड। तो जब भी पल्स नापी जाती है, अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो इतना समझ लो, जब भी पल्स हम नापते हैं तो जो हम ब्लड फ्लो चेक करते हैं वो आर्टरी का चेक करते हैं। ठीक है, जो हम चेक कर रहे हैं ना, धक धक जो चेक कर रहे हैं पल्स में चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली जो ब्लड का फ्लो होता है तेज वो आर्टरी में होता है हमेशा, इसीलिए आर्टरी की जो जो वॉल्स भी होती है मसल्स की वो थिक होती हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा? आर्टरी आएगा। पल्स हमेशा आर्टरी में नापी जाती है। फिर चौथा क्वेश्चन है, करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट बाय यूज चेंजिंग द बायोलॉजिकल टर्म दैट इज अंडरलाइंड ई स्टेटमेंट। ये गलत दिया है, इसको ठीक करना है। कह रहा है प्रोटेक्टिव सैक विच डेवलप्स अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड। ये भी छोड़ देंगे क्योंकि एम्ब्रियो वाला सब हमने भी सुपर फास्ट रिवीजन पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ दो। मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेटिंग मस्कुलर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय सेरिब्रम। गलत है। ठीक है, इसका आंसर आएगा सेरिबेलम। मैंने आपको बताया था कि जितना भी हमारी बॉडी में बैलेंस वाला काम है कौन सा हिस्सा करता है ब्रेन का? सेरिबेलम करता है। पार्ट ऑफ द आई विच कैन बी डोनेटेड फ्रॉम अ क्लिनिकली डेड पर्सन। जब आदमी मरता है ना तो डेड हो जाता है तो उसका जो हम पार्ट लेते हैं ना आँख का, वो कॉर्निया होता है। ठीक है, दैट इज कॉर्निया, तो ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्निया होता है, तो उसका आंसर आएगा रेटिना नहीं है, इसका आंसर कॉर्निया है। ठीक है, आई थिंक ये हो गया, और तो उसमें कुछ है नहीं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ऑड वन निकालना है और कैटेगरी बतानी है। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? एक्सॉन, डेंड्रॉन, फोटोन और साइटोन। यार देखो इसमें ऑड वन क्या होगा? एक्सॉन, डेंड्रॉन और साइटोन, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं? न्यूरॉन के पार्ट हैं। ठीक है, तो ऑड वन क्या दिख रहा है इसमें? फोटोन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, फोटोन का कनेक्शन क्या है? लाइट से, तो ये फोटोन ऑड वन हो गया। ठीक है, तो कैटेगरी में ऑड वन क्या हो गया? फोटोन, बाकी सब क्या है? न्यूरॉन का पार्ट है, कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये भी खत्म। फिर 6 पे आते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग के नर्व सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? यार हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है ना, अपार्ट फ्रॉम सेक्स सेल्स जो कि स्पर्म और आपका जो आपका एग है फीमेल में, सेक्स सेल्स को अगर छोड़ दें, गैमेट्स को अगर हम छोड़ दें, जितने भी हमारी बॉडी में सेल हैं सब में 46 ही हैं क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 46। ठीक है, तो 46 आ गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। लेयर ऑफ आईबॉल दैट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया सॉरी, जो कॉर्निया है वो किसका एक्सटेंशन होता है? ये मैं आई में पढ़ा के आया हूँ, स्केलरा का। ठीक है, स्केलरा का ही एक्सटेंशन कॉर्निया होता है। जो आयरस ऑफ पीपल है उसके ऊपर जो लेयर है ट्रांसपेरेंसी, वो कॉर्निया है। ठीक है, तो आई में मैंने अच्छे समझा दिया है, नहीं समझ में आया तो पहले वो जाके देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा डिटेल में, सिर्फ इतना ध्यान रखो कॉर्निया स्केलरा का ही पार्ट है। फिर आते हैं 7th पे, ये कह रहा है
नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी यहाँ पे भी था स्पाइनल नर्व्स और फिर दोबारा आ गया नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, तो आंसर क्या हो गया 31, अभी ऊपर करके आए, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन द, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, मैंने बताया एक फ्लूइड होता है, ठीक है, तो फ्लूइड वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लेंस में, और इधर कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया है आपका, तो कॉर्निया के और लेंस के बीच में ये लिक्विड फ्लूइड पैदा होता है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। तो क्या आंसर आएगा इसका, ये रहा कॉर्निया एंड लेंस, सिंपल है। अगर आपने ठीक से चैप्टर लगाया ना, ठीक से मैंने समझाया था, आई में ये सब चीजें समझाई हुई हैं, ठीक से अगर आपने लगाया ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे आते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस इज ड्यूरामेटर, पियामेटर दिया है, गलत है, ड्यूरामेटर है, ठीक है। मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं, तीनों मैंने पढ़ाई हुई है, यहाँ भी समझाने नहीं बैठूंगा सारा, तो आउटर मोस्ट ड्यूरा होती है, पता होनी चाहिए मिडिल कौन सी है, इनर कौन सी है, ठीक है, पियामेटर नहीं है इसका आंसर, ड्यूरामेटर है। फिर दिया है चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन, फिल इन द ब्रैकेट्स फॉर द फॉलोइंग, क्या दिया है इसमें एग्जाम्पल, अच्छा ये पूछ रहा है स्क्लेराइड लेयर और कोरॉइड लेयर, विच वन फॉर्म्स द आइरिस, कोरॉइड लेयर, आइरिस, मैंने अभी ये चीज आपको पहले बताई थी, ये बात ध्यान रखो, देख लो यहाँ पे आइरिस, ठीक है, हो चाहे आपका एक प्यूपल हो, ये दोनों ही आपके हमेशा कोरॉइड लेयर में आएंगे, और जो कॉर्निया है, ठीक है, जो कॉर्निया है वो आपका स्क्लेरा में आते हैं, ये रट लेना, नहीं समझ में आ रहा ना रट्टा मार लो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्निया स्क्लेरा लेयर में आती है, और जो आपका आइरिस ऑफ पीपल है ये कोराइड लेयर में आते हैं, ठीक है, कॉर्निया कम्स अंडर स्क्लेरा लेयर, आइरिस ऑफ पीपल अगर आता है तो इट कम्स अंडर कोराइड लेयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, इसने क्या पूछा है कि जो आइरिस है वो किस लेयर में आता है, ठीक है, विच वन फॉर्म्स द आइरिस, तो आएगा कोराइड लेयर, ये भी मैंने आपको ये जो बताया वही है। फिर आ गया 10th क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन, कैटेगरी में से निकालना है, डेंड्राइट्स, मेडुलरी शेथ, एक्सॉन, स्पाइनल कॉर्ड, 4 चीजें दी हैं, यार बहुत सिंपल है, साफ साफ पता है आपको, अगर आपने नर्व वाला चैप्टर ठीक से लगाया, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये डेंड्राइट है, ठीक है, ये एक्सॉन है, यहाँ पे इसकी कवरिंग होती है, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, तो ये तीनों क्या है, मेडुलर शीथ, एक्सॉन और डेंड्राइट, ये सब पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज है, इन तीनों से इसका यहाँ मैच नहीं आ रहा, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड ऑड वन हो गई, बाकी सब किस कैटेगरी में आ गए, पार्ट ऑफ नर्व सेल, या हम बोलेंगे ये न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ न्यूरॉन। फिर आता है 11वां, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना है, वी शुड नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू आवर ईयर्स, यार कान में अगर शार्प ऑब्जेक्ट डालोगे तो ऑब्वियसली ईयर ड्रम फट जाएगा, ईयर ड्रम फट जाएगा तो बहरे हो जाओगे, तो सिंपल आंसर है, कॉमन सेंस वाला आंसर है, ठीक है। फिर आ रहा है नेम द फॉलोइंग, द काइंड ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, क्या होता है शॉर्ट साइटेडनेस, पास की चीजें दिखाई दे रही है, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, तो इसमें हमेशा कॉनकेव यूज होता है, मायोपिया में कॉनकेव होता है, और जो हाइपर मायोपिया होता है उसमें कॉन्वेक्स यूज होता है, तो ये याद रखना, ठीक है, जरूरी है ये। फिर 13 पे आ जाओ, इसमें क्या पूछ रहा है, आई के साथ ऑप्टिक नर्व है, ईयर के साथ कौन सी नर्व है, यार सिंपल है, ऑडिटरी नर्व है, ठीक है, सिंपल है। स्टेटमेंट्स गिविंग, क्वेश्चन पेपर आपका ना बायो का बहुत इजी आता है, अगर आपने ठीक से लगा के जाओगे ना वीडियोस मेरे, और ठीक से पढ़ के जाओगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, अपने टीचर्स को अच्छे से समझोगे ना, पेपर बहुत इजी है बायो का, आराम से आप 90 से ऊपर ला सकते हो। फिर कह रहा है डेफनेस इज कॉज ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ पिना, नहीं ईयर ड्रम, अभी पीछे ये करके आए ना, डेफनेस कब होती है, जब ईयर ड्रम फट जाता है, ठीक है। गायरी एंड सल्काई आर फोल्ड्स ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था कि जैसे ये सेरिब्रम होता है, इसमें जो फोल्ड्स होते हैं और जो इसमें गड्ढे होते हैं वही सब गायरा सल्की बनाते हैं, ठीक है, तो ये गायरा सल्की पार्ट ऑफ सेरिब्रम है, सेरिबेलम नहीं है, ठीक है। 15 पे आ जाओ, फिर ये ऑड वन का चक्कर आ गया, नहीं इसमें आपको एक उसमें लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है, तो सीक्वेंस क्या है, कोक्लिया, मेलस, पीना, स्टेपिस, इनकस। अभी अगर आपने मेरा सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज लगाया तो मैंने आपको क्या बोला था, ये ध्यान रखने को बोला था, ठीक है, मेलस, इनकस, स्टेप्स, ये क्या है, ये जो मिडिल ईयर है उसकी बोन्स के नाम है, तो इस उसमें चलते हैं, ये एक सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है, तो ये आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये दिया है मेलस, इनकस, स्टेप्स, तो इसका सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको, मेलस, इनकस, स्टेप्स।
अब देख लो, पीना पहले आता है। पीना क्या है? जो बाहर का ये जो हिस्सा है, कान पकड़ते हैं, पीना है। तो पीना, मेलस, इनकस, स्टेप्स में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। और एंड में क्या आता है फिर? पीछे वाला इनर ईयर का पार्ट आ गया, कॉकलिया। पीना आउटर ईयर में, ये मिडिल ईयर में, और ये कॉकलिया फिर आ गया। तो ये बनेगा सीक्वेंस इसका। सिंपल है, अगर आपको ईयर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी पता है तो कर लोगे। अब फिर आता है इसके बाद नीचे दिया है रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, इफेक्टर, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ये मैंने आपको बार बार बहुत बार बताया था, जब मैं रिवीजन सीरीज करी है मैंने बहुत बार बताया था। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या आएगा? रिसेप्टर आएगा। रिसेप्टर से फिर क्या होता है? सेंसरी। आपका रिसेप्टर कहाँ होते हैं? स्किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सेंस करते हैं। फिर आएगा सेंसरी न्यूरॉन। ये कहाँ लेके जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ दिया है। स्पाइनल कॉर्ड में फिर एक क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक्चुअल में एक एसोसिएट न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, वो फिर मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। पर यहाँ पे एसोसिएट न्यूरॉन आपके इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे इसके बाद क्या आ जाएगा? मोटर न्यूरॉन। लेकिन अगर यहाँ पे एसोसिएट न्यूरॉन दिया होता ना तो फिर इसके बाद एसोसिएट न्यूरॉन होता, लेकिन ये दिया नहीं है तो छोड़ दो। फिर मोटर न्यूरॉन के बाद क्या आएगा? इफेक्टर आ जाएगा, जो आपकी मसल है जो हिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये अब बहुत डिटेल में समझाने नहीं आऊंगा कैसे हुआ ये अगर आपने थोड़ा सा भी लगाया ना यार, पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज, अगर आपने ठीक से लगाया तो आप ये लगा लोगे, ठीक है। और डेप्थ में चाहिए तो आईसीएससी क्लास 10 बायो की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे नर्वस सिस्टम चैप्टर है, वहाँ जाके समझो उसको। वहाँ मैंने पूरी ये कहानी ढंग से समझा रखी है, स्टोरी को डीप में समझाया है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल नेम पूछ रहा है, सम विमेन हैव, ये छोड़ो, ये तो एंडोक्राइन सिस्टम का है। फिर आ जाते हैं, डिफरेंस कह रहा है रॉड सेल और कॉन सेल में। यार देखो, रॉड सेल वो होते हैं रात को दिखाई देते हैं, जिससे हम रात को देखते हैं, ठीक है। कॉन सेल कौन से होते हैं? जिससे हमें लाइट में दिखाई देता है। रॉड सेल में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, कॉन सेल में पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा भी अगर हमने रॉड और कॉन सेल पढ़ा है ना तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। रॉड सेल आर से है, आर मतलब रात, रात को दिखाई देता है, डार्कनेस में दिखाई देता है। कॉन मतलब कलरफुल, कलरफुल कब होती है दुनिया? जब लाइट होती है, जब ब्राइटनेस होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके पिगमेंट है इंपॉर्टेंट, कौन से हैं? इसमें होता है रोडोप्सिन, स्पेलिंग चेक कर लेना, मैं स्पेलिंग को लेकर श्योर नहीं हूँ। इसमें होता है आयोडोप्सिन कोन्स में, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस हो गया। फिर आते हैं, इसको क्या हो गया सॉफ्टवेयर को? हाँ, एक सेकंड यार, सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें। फिर नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द विलाई ऑफ द एम्ब्रियो यूट्रस। ये छोड़ो, ये अभी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं किया सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में, तो उसको भी छेड़ेंगे नहीं। फिर 20वें पे आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। करेक्ट आंसर निकालना है, 4 दिए हुए हैं, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। यार सिंपल है, पोस्चर, बैलेंस, ये सब चीजें कहाँ आती है? सेरिबेलम, सेरिबेलम ही तो करता है। तो सिंपल, इसका देख के समझ में आ रहा है। बैलेंस जब भी आ जाए ना, बैलेंस संभालना है, पोस्चर संभालना है, सेरिबेलम आंसर है। गिवन द टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग, अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द एंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। कॉन्जक्टिवा बताया था मैंने आपको, जो पूरी आगे कवर करती है हमारी अंदर। ये मेम्ब्रेन पूछ रहा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेयर नहीं पूछी है उसने, मेम्ब्रेन पूछी है। कौन सी मेम्ब्रेन है जो आपकी पूरी आगे फ्रंट पार्ट ऑफ आई को कवर करती है? मेनिंजिस, ओ सॉरी, कंजक्टिवा, ठीक है। इसका आंसर कंजक्टिवा हो गया। अब इसका एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंजक्टिवा की बीमारी होती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा यही क्वेश्चन आएगा, इसके अराउंड कुछ भी घुमा देंगे। एक आप ऐसा आ जाएगा कि इनर में जो एक मेम्ब्रेन होती है आपकी आंखों की फ्रंट पार्ट को कवर करती है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा फिर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर द लेंस ऑफ आई losing flexibility resulting in a kind of long sightedness in middle 8 paper, presbyopia, ठीक है, बीमारी का नाम है, ठीक है। ज्यादातर एल्डरली लोगों में होती है। एक तरह की ये लॉन्ग साइटेडनेस है, क्योंकि जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लेंस आपका छोटा और बड़ा होता रहता है, लेंस के ऊपर लगी होती है सिलरी मसल्स, वो उसको छोटा बड़ा करती रहती हैं। फिर आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ। फिर यार वही है यार, कौन सा इसमें पिगमेंट है, पीछे बता के आया हूँ। रॉड्स में रोडोप्सिन, कॉन्स में एडोप्सिन, कुछ नया नहीं है। 23 पे आ जाओ,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था, वो आवाज को एम्पलीफाई करता है और जो साउंड वेव्स आ रही है उनको ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, इनर ईयर की साइड पे। आवाज को एम्पलीफाई करके ओवल विंडो के थ्रू उस आवाज को कहाँ ट्रांसफर करेगा, इनर ईयर के साइड पे। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स क्या है, मिडिल ईयर जो टाइनी बोन्स है वो ईयर ऑसिकल्स है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हो गया, ये दिया हुआ है इसमें ऑड वन निकालना, कैटेगरी दी है। ठीक है, हेमोग्लोबिन, ग्लूकागॉन, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन। ठीक है, अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें काफी चीजें मिक्स हैं। हेमोग्लोबिन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन अगर हमें ठीक से पढ़ा तो लगा लोगे। हेमोग्लोबिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एक्चुअल में एक हार्मोन है। ठीक है, ये एक हार्मोन है जो आपका जो पेनक्रियाज है वो रिलीज करता है जब आपकी ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन ये हमने भी पढ़ा है, अभी किसमें पढ़ के आए हैं, आई इसमें सेंस ऑर्गन में। तो ये एक पिगमेंट है, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन भी एक पिगमेंट है। ये कौन्स निकालते हैं, ये रॉड्स निकालती हैं। हेमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट होता है जो आपका आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ग्लूकागॉन इसमें ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, ऑड वन क्या हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। बाकी सब किस कैटेगरी में आ गए, पिगमेंट्स में आ गए। ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं बोलूंगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने डीप में पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट समझा है, वही लगा पाएगा, हर बच्चा लगा नहीं पाएगा। अगर ऊपर ऊपर से रट के गए नहीं लगा पाओगे। फिर आ गया नीचे, ये छोड़ देते हैं कि हार्मोन्स का चैप्टर अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये सब ऑक्सीटॉक्सिन सब हार्मोन्स ही है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं, छोड़ दो उसको। फिर आ जाता है नीचे आपका गिव टेक्निकल टर्म्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स व्हिच इन्फ्लुएंस अदर एंडोक्राइन। ये सब छोड़ो यार, ये भी हार्मोन्स वाला चैप्टर है, ये सब हमने किया नहीं। फिर आता है इसमें वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द। देखो, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, जैसे यार ये सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें रूट, वेंट्रल रूट गैंग्लियन है एक। एक्चुअल में ये कनेक्ट करता है मोटर नर्व को, यहां से निकलती है मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन सॉरी। यहां से जो निकलेगी ना, मैंने क्या बोला था, सेंसरी जो न्यूरॉन होता है वो सेंसेशंस लेके कहां आता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है। बीच में एक एसोसिएशन न्यूरॉन होता है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे एक आपका ये क्या दिया इसमें, वेंट्रल रूट गैंग्लियन स्ट्रक्चर टाइप का है स्पाइनल कॉर्ड में, यहां से निकलती है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, वेंट्रल न्यूरॉन कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द मोटर न्यूरॉन। इसमें जो सेल बॉडीज होती है वो मोटर न्यूरॉन की होती है। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से समझ लो, डायग्राम जब आपको वाला याद होगा, ये ना यार वो वाला मैंने आपको बताया था ना, रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, फिर मोटर न्यूरॉन है, एफेक्टर मसल है, वो पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देते हैं, तो पूरा आपके ब्रेन में छपा होना चाहिए, वो डायग्राम एकदम छप जाना चाहिए, जिसपे हिसाब से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी पीछे हम देख के आए थे तो क्वेश्चन था कि सीक्वेंस में लगाओ, अब क्वेश्चन क्या आ गया कि यहाँ से क्या निकल रहा है, वेंट्रल रूट गैंग्लियन से कुछ भी आ सकता है। तो वो रट जाना, पूरा दिमाग में छपा होना चाहिए। समझा मैंने दिया, नहीं समझ में आया तो उसको याद करके 2 बार 3 बार 10 बार करके जाना, क्वेश्चन 200% आता ही आता है उससे। ठीक है, सेल बॉडी ऑफ अ नर्व सेल, सिंपल है यार, सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। अब ये फिर वो निकालना है, क्या निकालना है इसमें, उसको लाइन में लगाना है। पाथ थ्रू विच वाइब्रेशन ऑफ ईयर इज ट्रांसफर्ड इन ह्यूमन ईयर, मतलब किस पाथ के थ्रू आवाज जा रही है, आवाज कैसे जाती है। सबसे पहले आवाज कहां से आएगी, इन सब में अगर हम देखेंगे आपको ये ऑप्शन दिए, ओवल विंडो, टिम्पेनियम, कॉकलिया, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ऑसिकल्स। देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसे, अच्छा क्वेश्चन है ये, ढंग से अगर आपने करा है तो आप कर पाओगे। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये ऑप्शंस दिए ताकि हर बच्चे को दिखाई दे जाए। कॉकलिया, ऑडिटरी कैनाल और आपका दिया है ईयर ऑसिकल। तो अब ये पूछ रहा है साउंड कैसे जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने ईयर ढंग से पढ़ा है वही कर पाएगा इसको। पहली चीज इसमें देखो, ओवल विंडो ये सब मिडिल ईयर में आता है, टिम्पेनियम ईयर ड्रम है। स्टार्टिंग कहां से होगी इन सब में, अगर हम, ये इनर ईयर है, ये तो फिर बाद में ही आएगा। ठीक है, ये मिडिल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करता है, विंडो वो है, ये ईयर ड्रम है, ये आउटर ईयर है। ऑडिटरी कैनाल आउटर ईयर है। ठीक है, और ये क्या है, ईयर ऑसिकल्स, ये मिडिल ईयर है। अब पहले तो आउटर ईयर वाले आएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आउटर ईयर में सबसे पहले आएगा ऑडिटरी कैनाल, फिर आता है ईयर ड्रम,
ठीक है, ये दोनों हो गए। अब उसके बाद क्या आएगा, ईयर ऑसिकल्स, ये टाइनी बोन्स जो होती हैं, ईयर ऑसिकल्स मिडिल ईयर वाला पूरा पोर्शन है। फिर आता है ओवल विंडो, फिर आएगा कॉकलिया। ठीक है, तो सिंपल है यार, लगा लोगे तो कर लोगे। अब देख लो, हम आंसर चेक कर लेते हैं। ऑडिटरी कैनाल पहले है, टिम्पेनियम जो आपका सेकंड पे है, ईयर ड्रम थर्ड पे आपका ईयर ऑसिकल्स है, फोर्थ पे ओवल विंडो है, फिफ्थ पे कॉकलिया। तो यानी कि हमारा आंसर ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से ईयर लगाया तो आप इसको निकाल लोगे। फिर 29 में क्या पूछ रहा है वो, चूज द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है इसमें, करेक्ट आंसर निकालना है। पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स आर लोकेटेड इज, यार सिंपल है, रेटिना पे होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क इज इन मैन इज बेस्ट डिस्क्राइब एट द मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई फॉर, देखो फिर आ गया क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था आपको, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, पता नहीं लगता है ICSE वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। सिंपल है यार, पहले तो सबसे पहले रिसेप्टर आएगा, तो चारों में रिसेप्टर दिया है। फिर सेंसरी न्यूरॉन आएगा, अब देखो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ है, ये रहा यार, ये रहा, यही है, सिर्फ यही आंसर है ए, क्योंकि फिर सिंपल है, रिसेप्टर सेल, सेंसरी न्यूरॉन, रिलेइंग न्यूरॉन, एक तरह का जो कनेक्ट कर रहा है, समझ लो दोनों न्यूरॉन्स को। फिर आपका अफेक्टर मसल्स, फिर फाइनली कहाँ पहुंचता है, मोटर न्यूरॉन और अफेक्टर मसल्स। तो सिंपल है, इसमें सिंपल सिंपल देखो ना यार, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन आता है, तो रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन किसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए ही आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रट के चले जाना। 30, गिव द टेक्निकल टर्म्स, स्ट्रक्चर दैट कैरीज विजुअल स्टिमुलाई फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। और क्या आएगा आपका, रेटिना से ब्रेन की तरफ, आंख से ब्रेन कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या आंसर क्या है, ऑप्टिक नर्व है। प्रोटेक्टिव कवरिंग लोकेटेड अराउंड द ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजाइसिस। ठीक है, मेनिंजिस, ये बताया था ना मैंने, ब्रेन जो आपका है उसकी आउटर कवरिंग क्या है, मेम्ब्रेन टाइप का जो मेनिंजेस है, इसकी 3 लेयर होती हैं, जो भी पीछे पढ़ बताया था मैंने आपको, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, ड्यूरामेटर। ठीक है, तो मेनिंजेस है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूर नहीं हमेशा क्वेश्चन सेम ही आएगा। फाइनली आई लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी रिजल्ट इन काइंड ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस इन एल्डरली पीपल। देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीछे अभी आया था, करके आए हैं, इसका आंसर प्रेस बायोपिया है। ठीक है, जिसमें एल्डरली की लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इसका आंसर प्रेस बायोपिया है। फिर आते हैं 31 पे, सड़क पर लड़ाई हो गई है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो बताना है आपको, एग्जाम्पल देना है क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, लंग्स इसके डायलेट हो गए, पैरासिम्पैथेटिक में लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो गए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पीपल ऑफ आई में क्या होगा, ठीक है, सड़क पर लड़ाई हो रही है तो एकदम से क्या हुआ, फाइट फ्लाइट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, पीपल क्या हो जाती है, फाइट फ्लाइट जब एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आंखें कैसी हो जाती हैं, पीपल बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जब हम नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल स्टेट में, तो पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, पीपल डायलेट हो जाएंगे सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। फिर आता है, फिर देखो फिर यार वही कहानी रिपीट हो गई, पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछ चुके हैं। मोटर न्यूरॉन, फिर वो लगाना है इनको सबको लाइन से, फिर वही है यार, रिसेप्टर पहले आएगा, सेंसरी न्यूरॉन फिर आएगा, फिर इनके बीच में मैंने बोला था एसोसिएशन न्यूरॉन होता है, वो आ गया, फिर मोटर न्यूरॉन और अफेक्टर। ठीक है, मोटर न्यूरॉन कहाँ गया, ये रहा मोटर न्यूरॉन, फिर अफेक्टर। तो सिंपल है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और अफेक्टर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। फिर ये पूछ रहा है प्यूपिल, येलो स्पॉट, कॉर्निया, लेंस, एक्वस ह्यूमर, पाथ ऑफ एंट्री ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट कहां से इसमें एंटर करेगी, अगर हम सबको लेके चले तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बाद आएगा एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका प्यूपल। यार देखो कॉर्निया होता है ऐसे, ठीक है, तो कॉर्निया जो होता है यहाँ पूरा एक लिक्विड सा भरा होता है, कॉर्निया और लेंस, ये लेंस है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे होता है आपका आइरिस ऑफ पीपल, ये कॉर्निया है, तो कॉर्निया के पीछे आपका यहाँ पे ये आइरिस मान लो पूरा। ठीक है, कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस ऑफ प्यूपल, ये कॉर्निया है आपका। कॉर्निया और लेंस के बीच में पहले एक्वस ह्यूमर आएगा, फिर इसके पीछे प्यूपल आ गया, आइरिस प्यूपल, लेकिन यहाँ आइरिस तो है नहीं ऑप्शन में, तो फिर ये क्या हो गया, पहला हो गया आपका कॉर्निया। ठीक है, फिर आ गया आपका एक्वस ह्यूमर, मैंने बोला था ना लिक्विड भरा हुआ है, थर्ड पे फिर प्यूपल आ गया,
थर्ड पे आपका प्यूपल आ गया, फिर क्या आएगा उसके पीछे, फिर उसके पीछे आ जाएगा आपका लेंस, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है यार, देखो मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये समझ लो। सबसे आगे कॉर्निया है, यहाँ आपका ये मान लो ये आपका आइरिस है और ये प्यूपल है, ये आइरिस है, ये प्यूपल है, ठीक है। यहाँ आपका लेंस रखा है आँख का, और यहाँ बीच में पूरा एक लिक्विड भरा होता है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसे, ठीक से पढ़ा है तो पता होगा आपको, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। तो अब इन ऑप्शंस को जरा समझने की कोशिश करो। ये एक्वस ह्यूमर है, लिक्विड भरा हुआ है, ये कह रहा है लाइट जाएगी तो कैसे जाएगी। अब लाइट आ रही है, मान लो लाइट भी ले लेते हैं यार, लाइट बना लेते हैं, काम गया, ठीक से काम नहीं कर रहा यार, ये लाइट आ गई, मान लो लाइट, रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अब लाइट आ रही है जो कहाँ से होकर जा रही है, पहले जाएगी कॉर्निया से होकर, तो फन पे कॉर्निया, सेकंड फिर ये लिक्विड आ रहा है इसके टच में, सेकंड पे क्या आ जाएगा, एक्वस ह्यूमर आ जाएगा, थर्ड पे ऑप्शन में आइरिस तो दिया नहीं, पीपल दिया है, तो थर्ड पे पीपल हो गया, फोर्थ पे क्या आ गया, लेंस आ गया, ठीक है। और क्या दिया है आपके यहाँ पे ऑप्शन में, येलो स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट कहाँ होता है, रेटिना पे होता है, एकदम पीछे की साइड, ठीक है। येलो स्पॉट वो स्पॉट है जहाँ सबसे ज्यादा ब्राइट इमेज बनती है, ठीक है ना। येलो स्पॉट यहाँ पीछे की साइड होगा, ठीक है। तो येलो स्पॉट कहाँ आ गया, फिर फिफ्थ नंबर पे येलो स्पॉट हो गया। तो अब समझ में आ गया पूरा सीक्वेंस कैसे लाइट जाएगी, अब आप आंसर निकाल लोगे इसका, ठीक है। फिर आ गया 33, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। डायलेशन ऑफ पीपल इज बॉट बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि फाइट और फ्लाइट सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो पीपल क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, जो पीपल हैं, क्योंकि यार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एक्टिवेट होता है जब कोई डेंजर होगा। मान लो सामने शेर खड़ा है, जब सामने शेर खड़ा होगा तो आंखें बड़ी हो जाएंगी कि छोटी हो जाएंगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी ना, क्योंकि डेंजर है, आपको ज्यादा लाइट चाहिए, डेंजर को देखना है ना, शेर को देखोगे तभी तो लड़ोगे या भागोगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या करता है आदमी, या तो लड़ता है या भाग जाता है, और दोनों ही केस में सामने अगर कोई डेंजर है, इमरजेंसी है, तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो पीपल क्या होगा इसमें, डायलेट हो जाएगा। और जब नॉर्मल स्टेट में बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या होता है उस टाइम पे, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। समझ में आ गया, अब ऐसे याद रहेगा। फिर आ गया 34, चूज द करेक्ट आंसर। इस 3 चॉइस दिए, इसमें वो निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 न्यूरॉन से टर्मिनेट। देखो ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। इनके बीच का जो गैप होता है, ऐसे मैंने कई बार बता चुका हूँ, चैप्टर पढ़ाता है, सिनेप्स बोलते हैं, सिंपल है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोला, ये भी आ सकता है, तो दोनों ही केस में आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देख लो कौन सा आंसर दिया है, सिनेप्सिस तो है नहीं आंसर, न्यूट्रल न्यूरॉन जंक्शन भी आंसर नहीं है, सिनेप्स आंसर है, ठीक है। सिनेप्स आंसर हो गया, सिनेप्स दिया है ऑप्शन में तो सिनेप्स आंसर है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी दिया होता तो वो भी आंसर बन जाता, ठीक है। ये हो गया। फाइनली लास्ट है, ये काफी लंबा हो गया वीडियो। फोटोरिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना, कौन से इससे लाइट दिखाई देती है, कौन से, ठीक है, कौन से ऐसे हैं जिससे हमें ये बोल रहा है लाइट दिखाई देती है, तो उसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, सॉरी फर्स्ट तो ये था आपका, नहीं इसमें भी क्वेश्चन रह गया, सॉरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का तो आंसर सिनेप्स हो गया, तो ये हाँ ठीक है, सॉरी सिनेप्स है, ये सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी। फोटोरिसेप्टर सेल्स पूछ रहा है कौन से हैं, तो इसका आंसर आएगा कॉन्स, ठीक है। लाइट, फोटोरिसेप्टर सेल कौन से होते हैं, जो लाइट को देख पा रहे हैं, रेटिना में 2 सेल होते हैं, कॉन्स और रॉड्स, तो जो लाइट को देख पा रहे हैं वो कौन से हैं, इसका आंसर कॉन्स हो गया, ठीक है। तो ये आ गया कॉन्स, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक कनेक्ट करना है हाइपोथैलेमस, और ये भी अब पढ़ानी है एंडोक्राइन सिस्टम में। सस्पेंसरी लिगामेंट, अभी क्या है सस्पेंसरी लिगामेंट, देखो यार आई होती है, लेंस होता है, अब ये देखो यार थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं समझाने के लिए। यहाँ होती है सिलेरी बॉडी, मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स, सिलेरी बॉडी कह लो, सिलेरी मसल्स कह लो, वो सब एक ही बात है, ठीक है। यहाँ मसल्स होती हैं, ठीक है, सिलेरी मसल है। अब इनके बीच में ना एक लिगामेंट लगा होता है, थिन फाइबर टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ ऐसे ना फाइबर टाइप के लगे होते हैं, ऐसे सिलेरी मसल्स और लेंस के बीच में आपके ना फाइबर टाइप के लगे होते हैं। इन फाइबर्स को बोला जाता है सस्पेंडरी
लिगामेंट्स ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है सस्पेंसरी लिगामेंट का? ये जो बीच में आपकी लेंस लगा है, आंख में लेंस लगा, हमारे आंख में नेचुरल लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा लेंस होता है आंख में नेचुरल? कॉन्वेक्स है। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट लगे हैं, इनका क्या काम है? ये आपके लेंस को पोजीशन दे रहे हैं, उसको ठीक जगह पे रख रहे हैं, पकड़े हुए हैं उस पोजीशन में। तो इनका काम क्या है? लेंस को सही पोजीशन में होल्ड करना। लेंस को सही पोजीशन में होल्ड करने का काम है सस्पेंडरी आपके लिगामेंट का, ठीक है। सस्पेंसरी नाम है इनका, सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है, सस्पेंसरी है। सस्पेंसरी की स्पेलिंग देख लेते हैं। सस्पेंस होता है ना, सस्पेंसरी, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और यहाँ पे क्या लिखोगे? होल्डिंग आईज इन पोजीशन, राइट पोजीशन। जो इसका काम क्या है यार? लेंस को ठीक जगह पे होल्ड करना, ठीक है। तो होल्डिंग आईज इन पोजीशन, आईज को होल्ड करने का काम है ताकि वो ठीक जगह पोजीशन में रहे। फिर आ गया ये 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना है इन दोनों में। मायोपिया और हाइपर मायोपिया में कॉज ऑफ डिफेक्ट ये क्यों हो रहा है? अब मायोपिया क्या है? मायोपिया है शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। दूसरा देख लो हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मायोपिया बोल देते हैं, इसमें दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, अगर मैं कॉज ऑफ डिफेक्ट की बात करूं, दो कॉज ऑफ डिफेक्ट है। पहला होता है, अब मायोपिया को देख रहे हैं, ये बता चुका हूं मैं, फिर दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो आपकी आई बॉल है ना, आई बॉल हो जाती है डायलेट, आई बॉल ऐसे डायलेट हो जाती है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो इमेज यहाँ बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है। आई बॉल क्या हो रही है? फ्रंट, ये फ्रंट है आई बॉल का, ये आई बॉल का आपका बैक है। ये गोल गोल बनाया मैंने, आई बॉल बनाई है, क्या है? पूरी आई बॉल है, ठीक है। आई बॉल क्या हो जाएगी इसमें? फ्रंट और बैक से एकदम ऐसे हो जाती है, डायलेट हो जाती है, समझ रहे हो? ऐसे गुब्बारे की तरह ऐसे हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ये डायलेट हो गई है। जब ये डायलेट हो गई तो इमेज बनती है, नॉर्मली इमेज यहाँ बनती है रेटिना पे, लेकिन ये रेटिना पे नहीं बनती, पहले बन जाएगी, ठीक है। तो क्या इसका पहला डिफरेंस हो गया इसमें कि जो आपका आई बॉल है वो फ्रंट से लेके बैक तक पूरी डायलेट हो जाती है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा हो जाता है, क्या हो जाती है? कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब देखो हाइपरमेट्रिस का लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा? ये जो आई बॉल है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गई मान लो, दोबारा बना देते हैं। मायोपिया समझ में आ गया? हाइपर मायोपिया में आई बॉल मान लो ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा? जो इमेज बनेगी पीछे बनेगी। ये किसका बता रहा हूं मैं? हाइपरमेट्रोपिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आई बॉल है इसमें सुगड़ गई, उसमें क्या हो गई थी? ऐसे हो गई थी, डायलेट हो गई थी पूरी मायोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रही है? ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो रही है, तो जो इमेज है पीछे बनती है। तो कॉज क्या हो गया? देखो आई बॉल लेंथेंड फ्रॉम फ्रंट टू बैक मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल शॉर्टेंड, छोटी हो गई ना, कंस्ट्रिक्ट हो गई, छोटी हो गई फ्रॉम फ्रंट टू बैक, तो ये इसका कॉज हो गया। एक कॉज और भी होता है, मायोपिया में जो लेंस होता है ना वो कर्व हो जाता है, ज्यादा कर्व हो जाता है। और हाइपर मायोपिया में जो लेंस होता है, आपका आई का जो लेंस होता है, हमारे आंख का जो नेचुरल लेंस है वो फ्लैट हो जाता है, और इसमें थोड़ा लेंस हमारा कर्व्ड हो जाता है ज्यादा, ठीक है। तो एक दो उसके कॉजेज हैं, कोई भी कॉज लिख देना, ठीक है। ये वाला कॉज थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, कोशिश करना ये वाला कॉज लिख के आना, ठीक है। दो कॉज पूछेगा तो फिर दो तो लिखना ही है आपको। फिर क्या पूछ रहा है वो? सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंस बताना है यार, किस बेसिस पे? अरेंजमेंट ऑफ साइटोन्स एंड एक्सॉन ऑन न्यूरॉन, ये जब मैंने पढ़ा था तब भी बताया था। देखो यार, सेरिब्रम ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन में कैसे प्रेजेंट होते हैं? ऐसे प्रेजेंट होते हैं। जब सेरिब्रम में आपका जो अरेंजमेंट होता है वो उस तरीके से होता है। इसका क्या ये न्यूरॉन्स ही तो है, ब्रेन न्यूरॉन से बना है ना, ये न्यूरॉन्स है। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन के स्ट्रक्चर में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जो सेरिब्रम है इसमें न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये बाहर की साइड होता है, ये क्या है? ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। साइटोन तो बाहर की साइड होता है, और ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है ये अंदर की साइड है, ठीक है। अगर इतना याद हो गया ना बस बहुत है। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा कर देना, ठीक है। तो देख लो, सेरिब्रम में साइटोन आउटसाइड है, एक्सॉन इनसाइड है। स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा है, एक्सॉन आउटसाइड है और साइटोन इनसाइड है। समझ में आ गई कहानी? साइटोन को ग्रे मैटर भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ये बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाई चांस क्वेश्चन घुमा दिया तो पता होना चाहिए। एक्सॉन को व्हाइट मैटर भी बोला जाता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन अगली बार आ सकता है
कि डिफरेंस देना है सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड में ऑन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो चीज वो यही पूछ रहा है, लेकिन उसने वर्ड्स को घुमा दिया है, ठीक है, क्योंकि साइटोन क्या है, ग्रे मैटर है, एक्सॉन क्या है, व्हाइट मैटर है। तो क्वेश्चन चीज वो वही पूछ रहा है जो उसने पूछा है, लेकिन उसने वर्ड्स को घुमा दिया, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं, मेरा भी बोलते बोलते यार गला दर्द हो गया। गिव द बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग, आई डिफेक्ट इन विच द कॉर्निया बिकम्स अनइवन। सिंपल है यार, एस्टिग्मेटिज्म। अगर आपने वो लगाया है ना, जो मैंने ये आई वाला चैप्टर था ना, उसमें एंड में था डिसीजेज ऑफ द आई, तो उसमें है ये, ठीक है, रट जाना, 3-4 डिजीज है, पता होनी चाहिए आपको। इसमें क्या होता है कि एस्टिग्मेटिज्म में अगर मैं बताऊं तो चीजें कुछ तो ठीक दिखती हैं, बाकी चीजें ब्लर दिखती हैं, इस तरीके से होता है। सेकंड है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। क्या होता है, मैंने बताया था, मेनिंजेस ब्रेन की कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कवर करती है, 3 लेयर होती है। इसमें अगर स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लामेशन करेगी, स्वेलिंग है, ठीक है, इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। फिर क्या है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट इन द कोन सेल्स। कोन सेल्स में क्या होता है, सिंपल है, एडॉप्शन, कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है, एडॉप्शन हो गया। फ्लूइड प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट इन द फ्रंट ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो आपका है, इसके सामने कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, एक्वस ह्यूमर। पीछे की साइड कौन सा है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। फ्रंट का पूछ रहा है, एक्वस ह्यूमर हो सकता है, अगली बार पीछे का पूछ ले तो विट्रस ह्यूमर है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस आई थिंक इसके साथ यहाँ पे खत्म होता है आपका। इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आऊंगा, ये पार्ट 1 है, लास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चंस के रह गए हैं, पार्ट 2 में कवर करेंगे। यार वीडियो अच्छे लगते हैं यार, काइंडली यार सबके साथ शेयर करा करो, इसमें काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।